मैं महिमा शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम बीएससी पार्ट 3 का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, जिन्हें तुल्य प्रोटॉन भी कहा जाता है, वो एक ही सिग्नल देते हैं, जबकि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अलग अलग सिग्नल देते हैं। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स किस आधार पर माना जाता है। वे प्रोटॉन जिनका वातावरण, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण और प्रोटॉनिक वातावरण एक जैसा होता है, वे सभी समान सामर्थ्य वाले मैग्नेटिक फील्ड में अवशोषित करते हैं, समान फ्रीक्वेंसी पर अवशोषित करते हैं और इन्हें तुल्य प्रोटॉन कहा जाता है। और ये इनका तुल्य प्रोटॉन द्वारा एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। जबकि वे प्रोटॉन जिनका वातावरण भिन्न होता है, वे प्रोटॉन अलग अलग सामर्थ्य वाले क्षेत्र में अवशोषित करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अवशोषित करते हैं, अतः उन्हें अतुल्य प्रोटॉन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके मेथिल ब्रोमोमेथेन के सारे ही तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं और ये एक ही एनएमआर सिग्नल देते हैं। जबकि 2 प्रोपेन में दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ये एक समान के प्रोटॉन हैं, जबकि ये बी प्रोटॉन डिफरेंट तरह के, और इस प्रकार 2 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 1 ब्रोमो प्रोपेन में 3 प्रकार के 3 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ए प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और सी प्रोटॉन, ये 3 प्रकार के इसमें प्रोटॉन मौजूद हैं, अतः इसमें 3 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। ये जो तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन होते हैं, ये 2 डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। कुछ प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, उनकी केमिकल शिफ्ट तो समान होती है, किंतु उनका कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट होता है। जबकि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट और कपलिंग कांस्टेंट दोनों ही सेम होते हैं। तो वे अणुओं में वे प्रोटॉन जिनकी दूसरे प्रोटॉन के साथ केमिकल शिफ्ट तथा कपलिंग कांस्टेंट सेम हो, उन्हें चुंबकीय तुल्य प्रोटॉन कहा जाता है। और चुंबकीय तुल्य प्रोटॉन जो है वो नेबरिंग प्रोटॉन्स के साथ में एक विशिष्ट स्पिन स्पिन कपलिंग जो क्रिया होती है, स्पिन स्पिन कपलिंग क्रिया भी समान प्रकार से करते हैं। चुंबकीय तुल्य प्रोटॉन हमेशा केमिकली भी इक्विवेलेंट होते हैं, अर्थात मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमेशा केमिकली भी इक्विवेलेंट होते हैं। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होना ज़्यादा बारीकी प्रक्रिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें 2 ब्रोमो प्रोपेन में जो 6 प्रोटॉन है, 3 मेथिल और ये 3 मेथिल प्रोटॉन, ये 6 के 6 ही मेथिल प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, और ये मेथाइन से डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो 6 प्रोटॉन हैं, इनकी केमिकल शिफ्ट भी समान होती है, और नेबरिंग यानी इस CH कार्बन से इनकी जो कपलिंग इंटरेक्शन है वो भी सेम होती है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो इस मेथिल की सिचुएशन इन दोनों प्रोटॉन्स के सापेक्ष सिस और ट्रांस है, जबकि इसी प्रकार ये जो मेथिल है, इसकी भी इन दोनों प्रोटॉन्स से सिचुएशन सिस और ट्रांस है। इस प्रकार ये जो दोनों मेथिल प्रोटॉन्स हैं, ये इन दोनों प्रोटॉन्स के सापेक्ष डिफरेंट वातावरण में होने के कारण ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों भी मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होते, और इसी प्रकार से किंतु ये केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। 2 मेथिल प्रोपेन में दोनों मेथिल समूह चुंबकीयतः तुल्य नहीं है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि दोनों मेथिल चुंबकीयतः तुल्य नहीं है। ये केमिकली इक्विवेलेंट होने के कारण इनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो तो सेम है, किंतु इनकी जो दोनों हाइड्रोजन्स के प्रति इनकी जो स्पिन स्पिन कपलिंग इंटरेक्शन है वो डिफरेंट होती है, और इस वजह से कपलिंग इंटरेक्शन डिफरेंट होने के कारण स्पिन स्पिन कपलिंग में डिफरेंस पाया जाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इनका युग्मनांक सेम नहीं है, अर्थात कपलिंग कांस्टेंट
सेम नहीं है। इसी प्रकार रासायनिक तुल्य प्रोटॉन जो होते हैं इनका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे डाईफ्लोरोमेथेन है। डाईफ्लोरोमेथेन में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण से ये दोनों जो 1 और 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों इन दोनों फ्लोरीन के साथ में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण इनका कपलिंग कांस्टेंट भी सेम है और इनका जो केमिकल नेचर है वो भी सेम है। अतः ये केमिकली और मैग्नेटिकली दोनों तरह से इक्विवेलेंट है। और ये इस तरह से जो डाईफ्लोरोमेथेन है उसमें जो 1314 कपलिंग कांस्टेंट, साथ ही जे यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट को दिखा रहा है। इसी तरह J23 इंट्रैक्शन और J24 इंट्रैक्शन, ये सभी कपलिंग कांस्टेंट सेम है। यहाँ पर 13 इंट्रैक्शन ये है, 14 इंट्रैक्शन ये है और 23 और 24 इंट्रैक्शन ये है। ये सभी मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट है, केमिकली भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनके केमिकल कपलिंग कांस्टेंट सेम है। इस प्रकार से इनकी कपलिंग केमिकल शिफ्ट और साथ ही इन दोनों की जो स्पिन इंट्रैक्शन है वो सेम पाई जाती है। इसी प्रकार से यदि हम इनको देखें तो ये हाइड्रोजन जो है ये इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के सापेक्ष इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो सेम नहीं है, क्योंकि इस हाइड्रोजन का इसके सापेक्ष सिस, जबकि इस फ्लोरीन के सापेक्ष ट्रांस सिचुएशन है। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन का इसके सापेक्ष ट्रांस और इसके सापेक्ष सिस इंट्रैक्शन है। अतः जैसा कि हम जानते हैं कि सिस और ट्रांस कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसी वजह से J13 और J14 अर्थात इस 1 का 3 और 4 के सापेक्ष कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। और कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट होने के कारण से ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन नहीं है, जबकि ये केमिकली डिफरेंट, केमिकली तो ये हाइड्रोजन दोनों सेम है, किंतु इनका जो मैग्नेटिकली है वो डिफरेंट है, क्योंकि इनका कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच।